बहुत दिन के बाद आप लोग के साथ बातचीत हो रहा है, क्योंकि आपको भी इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत मतलब बहुत 100% पता होनी ज़रूरी है। किसके बारे में? ये सारे लिक्विड के बारे में, क्योंकि आप भी इस किचन में रहते हैं, है ना। तो जब हम किचन में रहते हैं तो किचन में क्या क्या लिक्विड यूज होता है ये पता होना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार शेफ लोग। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है? तुम्हारा तबीयत खराब है क्या भाई? अभी तो मैं ठीक नहीं हूँ। अभी भी ठीक नहीं हुआ? क्या हो रहा है? मैं बैठा जाता हूँ। किधर बैठा हो रहा है? गीटे 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 बैठा हो रहा है, उम्र हो गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हाइजीन एंड क्लीनिंग सोप। ठीक है, सोप। ठीक है, तो हम लोग के पास टोटल कितना लिक्विड है, कितना वैरायटी का? कितना वैरायटी का? 10টা আছে কিন্তু সব কিছু নেই আমাদের কাছে। इतना सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग के पास 10 वैरायटीज़ का लिक्विड है, जिनमें से कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और ये जो सारे लिक्विड है यहाँ पे हम लोग ने रखा हुआ है ना, तो ये लिक्विड क्या है, हर जगह में होता है, बट आपको सब जगह में एक ही ब्रांड का हो सकता है नहीं मिलेगा, बट काम एक ही है। ठीक है, पैरासीटामोल और दूसरा ऐसे कुछ होता होगा दवाई भी, पैरासीटामोल ही होता है। हाँ, कंपनी अलग, कंपनी अलग होता है ना, बस वही है। ठीक है, तो इनमें से नाम क्या क्या है? 10 का 10 नाम बता पाएगा? नंबर 1 में आता है ग्रिलॉक्स। ठीक है, नंबर 2 म्यू, नंबर 3 क्लोरोटिव, नंबर 4 स्टेरिलॉन डी, स्टेरिलॉन डी, नंबर 5 अरे यार ये मिटता नहीं है यार, दिक्कत यही है, 0 बैक। ठीक है, नंबर 6 0 बैक के बाद क्या है? डीप फ्लो, डी फ्लो। नंबर 7 नूल, नंबर 8 नूल बी 300। ठीक है, 9 अल्फा 6 और नंबर 10 मैजिक एसडी, मैजिक एसडी। ठीक है, ये तो रहा हमारे पास जो यूज होने वाली 10 लिक्विड के बारे में, जिनका ये नाम है ना। तो इससे पहले हम लोग सीखेंगे, बहुत सारा जगह में आप लोग देखते हैं सर्फ यूज होता है बर्तन धोने के लिए, अच्छा खासा झाग भी होता है ना, और चमकदार भी होता है। तो क्या लगता है आप लोग को, सर्फ यूज होना चाहिए? क्यों यूज नहीं होना चाहिए? ধরো আমি সাধারণ একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একটা বোতল নোংরা হয়েছে, ওই বোতলটা সার্ফ দিয়ে পরিষ্কার করার পর ওই বোতলে জল ভরে কিন্তু আপনারা খেতে পারবেন না, গ্যাস থাকবে। তো ওরকম সব যদি उसका कुछ कुछ मेन रीजन है। सर्फ किसके लिए बने होते हैं? कपड़ा के लिए। कपड़ा में बहुत ज़्यादा गंदगी होते हैं, है ना, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, दाग धब्बे होते हैं, जिन्हें मिटाने के लिए सर्फ को वही हिसाब से, सर्फ हो गया, सर्फ को वही हिसाब से क्या किया है, बनाया गया है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। तो अगर हम लोग कहीं पे सर्फ से अगर डिश वॉशिंग कर रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं तो वो एकदम गलत है, और कभी धो के यूज़ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, घरों में होता है, अक्सर बहुत जगह में होता है, साबुन खत्म हो गया, कुछ नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा सरफ डाल लिया, धो के
नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। पता है इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, अगर आपका चेहरे पे सर्फ का पानी वानी गया, सर्फ गिर गया, ठीक है, आपको खुजली हो सकता है, आपका चेहरे पे एलर्जी हो सकता है, लाल लाल धब्बे बैठ सकते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। और जिस बर्तन को हम सर्फ से धो के यूज करते हैं और वही सर्फ से धोया हुआ प्लेट में अगर हम खाना खाएंगे, आप कितना भी धो लो, उस सर्फ का स्मेल तो है ही है, बट उसमें का जो केमिकल होता है वो ख़त्म नहीं होता है। और आप जब उसमें खाना डाल के परोस के खाते हैं तो उससे आपका डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, पेट खराब होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। तो हमें सर्फ यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ हम लोग का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये हमारे घर समाज के लिए भी है, ठीक है। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सर्फ से और बहुत जगह में क्या होता है, कपड़े धोने वाला साबुन से बर्तन धोया जाता है, ये भी बहुत गलत है। वो भी सेम प्रॉब्लम है उसमें भी, ठीक है। क्या है, सस्ता आता है, ठीक है, 10 रुपये का टिक्की लिया, हफ्ता दिन चल जाता है, 10 दिन चल जाता है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग चीज़ बनाया गया है ना। तो इन लिक्विड में ऐसा केमिकल यूज किया गया है जो हमारे बॉडी में हार्मफुल ना हो, ठीक है। और इसका भी क्या है, डाइल्यूशन एक हम लोग का मेजरमेंट है, कितना हमें यूज करना है, कितना लीटर पानी में, ठीक है, कितना ml यूज होना चाहिए। तो आज इन्हीं विषय में हम लोग सीखेंगे ताकि आप लोग आगे अपने जूनियर को भी सिखा सको, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रिलॉक्स का काम क्या है बाबू? ग्रिलॉक्स का काम है एग्जॉस्ट एंड हुड, है ना। हम लोग का किचन में जो एग्जॉस्ट लगा रहता है, ये बेसिकली बहुत कहाँ है, इस ये ग्रिलॉक्स कहाँ है? ये वाला है ना? नहीं, ग्रिलॉक्स अभी नहीं है क्या? खत्म हो गया, ठीक है। तो आप लोग को इसके पीछे भी बहुत सारा चीज लिखा मिलेगा, ठीक है। वही हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो ये क्या है, ये रेडी टू यूज है। फिर इसको चिकनाई या हुड एग्जॉस्ट में आप लगा के रखेंगे, उसमें का जितना भी रेस उसमें जमा हुआ है वो सब धीरे धीरे क्या करता है, वो काटता है ना। तो बेसिकली इसको किसके लिए बनाया गया है? हुड और एग्जॉस्ट के लिए, ठीक है। और इसको यूज कैसे करना है? ग्लव्स तो पहनना ही पहनना है। जितना भी हाउसकीपिंग का पार्ट होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी लिक्विड शुगर यूज होते हैं, वहाँ पे उसके लिए ग्लासेस होते हैं, ठीक है, आँख को कवर करने के लिए। मुंह में मास्क होना चाहिए, क्योंकि इसमें का जो एक हेवी स्मोक है ना, वो भी आपके शरीर के अंदर जब आप ऑक्सीजन लेते हैं वो कंज्यूम होता है। अचानक से इसका गैस अगर अंदर चला जाएगा तो बहुत अजीब सा फील होता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना है हमेशा ग्लव्स, मास्क, एटलीस्ट मास्क तो पहनना है। अगर आपके पास मास्क नहीं, आप हेवी ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्या करना है हमें, एटलीस्ट हमारे पास अगर रुमाल होगा तो रुमाल बांधना है, ठीक है। ये बहुत सीखने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि बस मिल गया, हाँ जैसे तैसे मार दिया, क्लीन तो करना है, ये वाली सीन नहीं होना चाहिए। अपना खुद का भी सुरक्षा रखना है, ठीक है। म्यू किसके लिए है?